आपको ऊपर वाले पीसेस व्हाइट और नीचे वाले ब्लैक नजर आ रहे होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ऊपर और नीचे वाले पीसेस का कलर बिल्कुल एक जैसा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं? तो चलिए मैं आपके लिए बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। क्या ये कैसे हो सकता है? आज दिखाऊंगा आपको ऐसी और भी बहुत सी इल्यूजन्स, और उनके जरिए से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन परसेप्शन कैसे काम करता है। इंसान हमेशा से ये जानने की कोशिश कर रहा है कि रियलिटी कैसी है। हम दुनिया को वैसे देखना चाहते हैं जैसी वो है। क्या हमें नजर आने वाली दुनिया हकीकत में वैसी ही है या उससे डिफरेंट है? और क्या सब इंसान दुनिया को एक ही तरह देखते हैं? क्या मेरा रेड कलर और आपका रेड कलर एक जैसा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि कलर्स एक्सटर्नल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करते हैं। जब लाइट किसी सरफेस से टकरा कर हमारी आंखों में पहुंचती है तो वो हमारी आईज से गुजर कर हमारे रेटिना पर फोकस होती है। हमारी रेटिना में दो तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहा जाता है, जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ तक इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कोई कलर नहीं होता, ये सिर्फ एक एनर्जी वेव होती है। जब सेंसरी ऑर्गन किसी भी स्टिमुलस को रिसीव कर ले तो उसे सेंसेशन कहा जाता है। इसके बाद ये सेंसरी सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल मैसेज में कन्वर्ट होगा और ऑप्टिक नर्व के जरिए से ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में पहुंचेगा, और यहाँ आकर ये इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एक पिक्चर में तब्दील होगी, जिसके बाद हमें वो पिक्चर नजर आने लगेगी। अगर ब्रेन का ये हिस्सा डैमेज हो जाए तो इंसान ब्लाइंड हो जाता है। कभी कभी ब्रेन के इस हिस्से में डैमेज की वजह से इंसान की आधी विजुअल फील्ड से कलर्स चले जाते हैं। इसे हेमी एक्रोमेटोप्सिया कहा जाता है, जिससे ये सजेशन मिलती है कि पिक्चर्स और कलर्स ब्रेन में बनते हैं। ये पिक्चर जब इंसान की कॉन्शियसनेस पर आती है तो उसे विजुअल परसेप्शन कहा जाता है। इस परसेप्शन में कलर्स भी होते हैं और ये परसेप्शन मीनिंगफुल भी होती है, यानी परसेप्शन के लिए कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है। एक सोते हुए शख्स को या किसी बेहोश शख्स को अगर आप उसकी आंखें खोलकर कोई चीज दिखाएंगे तो उसे कुछ नजर नहीं आएगा। अगरचे रेटिना पर सेंसरी सिग्नल पहुंच रहा होगा, लेकिन उसे इमेज दिखाई नहीं देगी क्योंकि उसका ब्रेन अनकॉन्शियस होगा। लेकिन नींद के खास हिस्से में, जिसे रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है, जिसमें इंसान ख्वाब देख रहा होता है, तो उसे तस्वीरें भी दिखाई दे रही होती हैं और आवाजें भी सुनाई दे रही होती हैं, जबकि बाहर दुनिया में ऐसा कोई स्टिमुलस नहीं होता, यानी सेंसेशन के बगैर भी परसेप्शन मुमकिन है। ये आवाजें और पिक्चर्स ब्रेन में ही पैदा हो रही होती हैं। अब हमारा सवाल ये है कि क्या हमारी सेंसेशन और हमारी परसेप्शन एक जैसी है, यानी जो तस्वीर हमें नजर आ रही है क्या वो वैसी ही है जैसी सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे रेटिना पर गिर रही है? आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखें। क्या इस तस्वीर में नजर आने वाले दो स्क्वायर्स, स्क्वायर ए और स्क्वायर बी का कलर एक जैसा है या अलग अलग है? पहली बार देखने में आपको स्क्वायर ए डार्क नजर आएगा और स्क्वायर बी वाइट नजर आएगा। लेकिन अगर हम इन दो स्क्वायर्स के अलावा बाकी चीजों को हटा दें तो आपको ये देखकर हैरानी होगी कि दोनों का कलर बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आपने एक ही कलर को एक जगह पर डार्क और एक जगह पर ब्राइट क्यों देखा? अगर आप इस पिक्चर को देखें तो स्क्वायर बी शेडो में है। हमारा ब्रेन जब भी किसी चीज को शेडो में देखता है तो वो ये समझता है कि ये चीज असल में इससे ज्यादा ब्राइट होगी, इसलिए वो उस शेडो के इफेक्ट को माइनस करके उसमें लाइट ऐड कर रहा होता है। इसलिए स्क्वायर बी हमें एक्चुअल से ज्यादा ब्राइट नजर आता है। एक दूसरा रीजन ये भी है कि हम सबने पहले ही चेकर बोर्ड्स देखे हुए हैं, और चेकर बोर्ड्स में हर ब्लैक स्क्वायर के बाद एक व्हाइट स्क्वायर आता है। स्क्वायर ए दो व्हाइट बॉक्सेस के बीच में है, इसलिए उसे ब्लैक होना चाहिए, और स्क्वायर बी दो डार्क बॉक्सेस के बीच में है, इसलिए उसे व्हाइट होना चाहिए। हमारा ब्रेन पहले से मालूम इंफॉर्मेशन को भी इमेज पर सुपर इम्पोज कर रहा होता है, यानी हमारी परसेप्शन में चीजें ऐड कर रहा होता है। एवोल्यूशन के मुताबिक हमारा ब्रेन इस तरह इसलिए करता है ताकि वो चीजों में एक कंटिन्यूटी पैदा कर सके और एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में डिटेक्ट कर सके। अब इन स्ट्रॉबेरीज को देखें। ज्यादातर लोगों को ये स्ट्रॉबेरीज रेड दिखाई देती हैं, जबकि इस तस्वीर में एक भी रेड पिक्सल नहीं है। हमारे ब्रेन को ये स्ट्रॉबेरीज रेड इसलिए नजर आती हैं क्योंकि वो स्ट्रॉबेरीज को पहले कई मर्तबा देख चुका है और उसे पता है कि स्ट्रॉबेरीज रेड होती हैं। इसलिए हमारा ब्रेन इस पिक्चर में स्ट्रॉबेरी के ग्रे कलर को लाइट इल्यूमिनेशन इफेक्ट समझकर इग्नोर कर रहा होता है। इसी तरह इस इमेज में कोका कोला का कैन रेड नजर आ रहा है, जबकि इस इमेज में एक भी रेड पिक्सल नहीं है। कभी कभी हमारा दिमाग नजर आने वाली डिटेल्स को इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि ब्रेन उन डिटेल्स के बगैर भी काम चला सकता है। आप इस टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करें। ज्यादातर लोग इस टेक्स्ट को आसानी के साथ पढ़ लेते हैं, जबकि सारी की सारी स्पेलिंग्स गलत हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन एक एक वर्ड का एक एक अल्फ़ाबेट नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि वो वर्ड के पहले और आखिरी अल्फ़ाबेट को देखकर अंदाज़ा लगा लेता है कि ये वर्ड क्या होगा और बीच के बाकी अल्फ़ाबेट्स को इग्नोर कर देता है या उन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता। ब्रेन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसमें उसे कम एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ेगी। अगर वो हर वर्ड के हर अल्फ़ाबेट को डिटेल में जाकर देखेगा तो पढ़ने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा और उसमें ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होगी। अब इस तस्वीर को देखिए, आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है? अगर आप ज़्यादातर लोगों की तरह हैं तो आपको इसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं आपको एक बार वो चीज़ दिखा दूं जो इस तस्वीर में है तो फिर वो चीज़ आपको नज़र आने लगेगी। देखिए, यहाँ एक कुत्ता खड़ा है जो पानी पी रहा है। अब इस तस्वीर को दोबारा देखिए, अब ज़रूर आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी। यानी जब आपके ब्रेन में एक पिक्चर की मेमोरी पहले से होगी तो वो आपको बाहर दुनिया में नजर आएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को बादलों में शक्लें नजर आती हैं या चांद पर किसी की शक्ल नजर आती है। वो तस्वीर असल में बादलों में नहीं होती बल्कि आपके दिमाग में होती है। यही सेम फिनोमेना आवाज के साथ भी होता है। ये ऑडियो सुने और समझने की कोशिश करें कि क्या बोला जा रहा है। कुछ समझ आया? नहीं? अब ये ऑडियो सुने। Rice is often served in round bowls. अब दोबारा वही ऑडियो सुने। अब आपके दिमाग में वो जुमला है जो आपने ऑडियो में ढूंढना है, इसलिए आपको वो सुनाई दे रहा है। कभी कभी एक ही तस्वीर में एक से ज्यादा चीजें होती हैं और मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीजें दिखाई देती हैं। इस तस्वीर को देखिए, क्या आपको एक बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है या एक जवान औरत? इस तस्वीर में बूढ़ी औरत भी है और जवान औरत भी, लेकिन कुछ लोग बूढ़ी औरत को देखते हैं और कुछ लोग जवान औरत। रियलिटी इसी तरह है। एक ही सेंसरी इनपुट में कुछ लोगों को एक चीज दिखाई देती है और बाकी लोगों को दूसरी चीज दिखाई देती है, क्योंकि दोनों का पर्सपेक्टिव अलग होता है। रियलिटी ट्रांस पर्सपेक्टाइवल है। कोई भी दो लोग एक चीज को एक तरह से नहीं देख सकते, उनके पर्सपेक्टिव में फर्क होगा। इंसानों का परसेप्शन उन्हें एक दूसरे से अलग करता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारा कल्चर और हमारा एनवायरनमेंट भी हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करता है। इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखें। इन दो लाइंस में से कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी लाइन छोटी है? दुनिया में ज्यादातर लोगों को नीचे वाली लाइंस बड़ी नजर आती है, जबकि ये दोनों लाइंस बराबर हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? 1966 में रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें ये बताया गया कि शहरी इलाकों में रहने वाले जदीद लोग नीचे वाली लाइन को बड़ा देखते हैं और छोटे अंडर डेवलप गाँव देहातों में रहने वाले लोग दोनों लाइंस को बराबर देखते हैं। रिसर्चर्स ने इस इफेक्ट की एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये दी कि ये इफेक्ट राइट एंगल्स और कारपेंटेड कॉर्नर्स की वजह से है। डेवलप कंट्रीज में हर चीज ब्लॉक डिजाइन पर बनी होती है जिसमें राइट एंगल्स होते हैं। इन राइट एंगल्स की वजह से जो भी क्यूबिकल चीजें हमारे करीब होती हैं उसके राइट एंगल्स हमें अंदर की तरफ टर्न होते हुए दिखाई देते हैं, और जो राइट एंगल्स हमसे दूर होते हैं वो हमें बाहर की तरफ टर्न होते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए जब हम बाहर टर्न होते हुए राइट एंगल्स देखते हैं तो हमारा ब्रेन ये समझता है कि ये चीज़ दूर है, इसलिए यकीनन ये साइज में बड़ी होगी। गांव देहातों में राइट एंगल्स और कारपेंटेड कॉर्नर्स नहीं होते, इसलिए वो दोनों लाइंस को एक जैसा देखते हैं। ब्रेन सिर्फ कलर, साउंड्स और दूसरी परसेप्शंस को ही डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो मोशन को डिटेक्ट करने के लिए भी बहुत से शॉर्टकट्स बनाता है। आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपको लगेगा जैसे एक पॉइंट एक राउंड सर्किल में घूम रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। असल में डिफरेंट पोजीशंस पर सर्किल्स अपेयर हो रहे हैं, लेकिन जब वो साथ साथ अपेयर होते हैं तो हमें लगता है कि जैसे वो पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है। इसे फी फिनोमेनन कहते हैं। अब इस इल्यूजन को देखें, आपको लगेगा जैसे सब बॉल्स एक कर्व पाथ में मूव कर रही हैं, लेकिन अगर आप किसी एक बॉल पर फोकस करें तो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चल रही है। ये बॉल्स हमें इसलिए कर्व पाथ में चलते हुए नजर आ रही हैं क्योंकि हमारा दिमाग इन सब बॉल्स को आपस में कनेक्टेड समझ रहा है, जैसे ये सब एक चेन में हो, जिसकी वजह से बॉल्स की लोकेशन उस चेन के पाथ की तरह दिखाई दे रही हैं, जो कि कर्व्ड है। लेकिन हकीकत में ये अलग अलग बॉल्स हैं और एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं। लेकिन हमारा ब्रेन एक लाइन में दिखने वाली चीजों को कनेक्टेड समझता है, जिसकी वजह से ये इल्यूजन पॉसिबल होता है। हमारी परसेप्शन को बहुत सी चीजें इफेक्ट करती हैं। हम पूरी रियलिटी को नहीं देखते, बल्कि रियलिटी का बस एक पर्सपेक्टिव देखते हैं। हमें जो रियलिटी दिखाई देती है वो हमारे एजुकेशन, हमारे कल्चर, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, हमारे ब्रेन में मौजूद मेमोरी और हमारे सेंसरी सिस्टम पर डिपेंडेंट होती है। इंसान होने की हैसियत से हम ये कभी पता नहीं लगा सकते कि रियलिटी कैसी दिखती है,
क्या मेरा रेड कलर और आपका रेड कलर एक जैसा है, ये पता लगाना नामुमकिन है। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि कलर सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं और हम ऐसी बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जिन्हें ब्रेन यूज़फुल नहीं समझता। और हमारा ब्रेन हमारी परसेप्शन में ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐड कर रहा होता है जो यूज़फुल होती हैं। इंसान की परसेप्शन रियलिटी को देखने के लिए नहीं बनी, बल्कि उसका मेन कंसर्न सर्वाइवल है। और एवोल्यूशनरी लॉजिक ये सजेस्ट कर दिए कि शायद इंसान ने सर्वाइवल बेनिफिट की खातिर परसेप्चुअल एक्यूरेसी पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आखिर में आपको ये पिक्चर दिखाते हैं, आपने हमें बताना है कि ये पिक्चर आपको कैसी नज़र आ रही है। क्या आपको ये वाइट और गोल्डन नज़र आ रही है या फिर ब्लैक और ब्लू नज़र आ रही है?